साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एड6 में। और रुख करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। तो बीपीएससी ने 70वीं इंटीग्रेटेड परीक्षा को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया और ये नोटिफिकेशन में अपना स्पष्टीकरण दे दिया है उन्होंने। ये साफ साफ क्लियर कर दिया है, ये आप कह सकते हैं कि 13 तारीख को एग्ज़ाम होगा, डेट नहीं एक्सटेंड होगा और ना ही आप लोगों को फॉर्म रीओपन किया जाएगा। ये जानकारी जो है ऑफिशियली दे दिया गया है। तो अभी जो है आप लोग को बता दें कि कल एक नोटिफिकेशन दिया गया था बीपीएससी के द्वारा, जिसमें कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा उसको लेकर अपडेट किया गया। लेकिन जहां पर 2 और तीसरा मांग था यहाँ पर छात्रों का कि फॉर्म को एक बार रीओपन कर दिया जाए, ताकि जो 80 से 90 हज़ार ऐसे छात्र थे जिनका कि रजिस्ट्रेशन तो हुआ था लेकिन इन्होंने फॉर्म नहीं कंप्लीट कर पाया था, और 13 दिसंबर को जो एग्ज़ाम का डेट है उसको एक्सटेंड किया जाए। चूँकि क्या है कि कल जो स्थिति बनी थी 6 तारीख को जो प्रोटेस्ट हुए थे उसमें बहुत सारे छात्र घायल भी हुए हैं, तो उनको रिकवर करने के लिए कम से कम यहाँ पर जो है एटलीस्ट यहाँ बोला गया कि 10 दिन का टाइम बढ़ाया जाए, लेकिन ये टाइम बढ़ाया नहीं गया। ये नोटिफिकेशन को मैं यहाँ से आप लोग के लिए डाउनलोड कर ले रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या नोटिफिकेशन में अपडेट किया गया है, इस चीज़ को थोड़ा समझिएगा आप लोग। और ये जो अपडेट है दोस्तों अभी शाम को ही अपडेट कर दिया गया था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों तक ये साझा किया जाए। और बीपीएससी की तरफ से एक प्रेस नोट अपडेट कर दिया गया है, जिसमें कि जो आपका एग्ज़ाम 13 दिसंबर को होना है, शुक्रवार को, ये 70वीं इंटीग्रेटेड परीक्षा है, जहां पे इसका परीक्षा के लिए ऑनलाइन के संबंध में विभिन्न स्रोतों से यह सूचना प्राप्त हो रही थी इनको कि सर्वर में खामी के कारण बहु या तात संख्या में अभ्यर्थियों का ऑनलाइन आवेदन समर्पित नहीं किए जाने के कारण उक्त अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने हेतु तिथि निर्धारित कर परीक्षा आयोजन की तिथि को विस्तार किया जाए। तो ये छात्रों की मांग थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने फॉर्म नहीं भरा था, पहली चीज। तो इसके संबंध में इन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि इस संबंध में स्पष्ट करना है कि आयोग के द्वारा उक्त परीक्षा के लिए 23 सितंबर को विज्ञप्ति जारी किया गया। विज्ञापन प्रकाशित होते ही 28 सितंबर से 18 अक्टूबर तक फॉर्म भरने का अपडेट दिया गया था। उसके बाद अभ्यर्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन आवेदन की तिथि जो है 4 नवंबर तक विस्तारित की गई थी। अब इन्होंने एक बार तो एक्सटेंड कर ही दिया था फॉर्म भरने का जो लिंक है। इसी के आलोक में ये कहते हैं कि पूरी अवधि में 4,80,000 छात्रों ने आवेदन किए हैं, उनका आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें से लगभग 1,30,000 से अधिक आवेदन अंतिम तिथि जो कि 4 दिन पहले ही यहाँ पे बोला जा रहा है 4 दिनों में शुल्क सहित प्राप्त हुए हैं, और जिसमें कि स्वतः स्पष्ट है कि सर्वर में खामी संबंधी शिकायतें आधारहीन है। मतलब कि जो सर्वर डाउन था वो 4 दिन का जो बात किया जा रहा है उसमें 1,30,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि फाइनली फीस सबमिट किए हैं। इस बात को ये जो है नकार रहे हैं कि वो सर्वर डाउन नहीं था, जबकि सर्वर तो डाउन था ही यहाँ पर, और छात्र ओपन भी नहीं कर पा रहे थे अपना फॉर्म भरने वाले जो प्रोसेस में थे। फिलहाल यहाँ पे परीक्षा की तिथि विस्तारित करने के संबंध में भी स्पष्ट करना है। ये बीपीएससी स्पष्ट कर रहा है कि जो संघ लोक सेवा आयोग है और राज्य लोक सेवा आयोग है एवं अन्य परीक्षाएं संस्थानों द्वारा पूर्व निर्धारित परीक्षा तिथियों को ध्यान में रखते हुए उक्त परीक्षा का तिथि निर्धारित किया गया। यानी कि कुछ परीक्षाएं ऐसी हैं जो कि यूपीएससी का है या फिर अन्य राज्य के जो पीसीएस एग्जाम है उनको ध्यान में रखते हुए ही ये 13 दिसंबर का डेट रखा गया है। तो इसको ही ध्यान में रखा गया है। सिर्फ यहाँ पर आरआरबी को इन्होंने ध्यान में नहीं रखा है, रेलवे के एग्जामिनेशन को, और हरियाणा पीसीएस भी था यहाँ पर, उसको भी ध्यान में नहीं रखा है इन लोगों ने। और ये कहते हैं कि ये तिथि जो है निर्धारित की गई है। उक्त वर्णित तथ्यों और संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि 4,80,000 अभ्यर्थियों का व्यापक हित में एकत्रित जो 70वीं बीपीएससी परीक्षा है इसका आयोजन निर्धारित तिथि 13 दिसंबर को एक पाली में होगा 12 बजे से 2 बजे के बीच में, जिसके लिए नोटिफिकेशन बीपीएससी की वेबसाइट पे जारी किया जा चुका है और एडमिट कार्ड भी दिया जा चुका है। आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बना ही दिया है कि आपको एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो ये सूचना जो है दोस्तों यहाँ पे आपको अपडेट किया गया है, और आयोग से संबंधित सूचना आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर देखा जा सकता है, जो कि ये जानकारी यहाँ पे दिया गया है परीक्षा नियंत्रक बीपीएससी के द्वारा। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो कि हमने साझा किया है आपको यहाँ पर। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आयोग यहाँ पर जो है बहुत ही कड़ा रुख अपनाया हुआ है। इन्होंने कहा है कि कोई डेट एक्सटेंड नहीं होगा, ना ही हम यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर वो पोर्टल को रीओपन करेंगे। और बाकी नॉर्मलाइजेशन के ऊपर इन्होंने कल ही अपडेट कर दे दिया था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं लग रहा है, एक पाली में आपका एग्ज़ाम हो रहा है और एक ही पेपर आपको सब जगह देखने को मिलेगा, ये जानकारी दी गई है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। जय हिंद।